कोशिश करते हैं और बिहार के जो लोग हैं, बिहार के आवाम हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो बिहार की जनता का। नमस्कार, मैं श्रेषी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ताजा बयान आया है राज्य के मंत्री श्रवण कुमार का, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं बल्कि जनता के हित में काम करना भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है और सिर्फ आलोचना की राजनीति कर रहा है। आइए जानते हैं मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से क्या बात की। देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के हित के लिए काम करते हैं और बिहार की जनता की भावना का कदर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और बिहार के जो लोग हैं, बिहार के आवाम हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो बिहार की जनता का जो रुख है, बिहार की जनता का जो चाहत है, उनके मन में जो बिहार के लिए काम करने की आवश्यकता है, आवश्यकता को ध्यान में रखते ये फैसला बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब 2500 रुपया जो तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना के तहत कर रहे हैं कि अब ये भी काम करवाएंगे मुख्यमंत्री से। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। बिहार में जितने नेता हैं विपक्ष में, सब बड़बोल नेता हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। न उनके पास विजन है, न उनके पास सोच है और न उनके पास समझ है। अगर समझ और सोच रहती तो बिहार के लिए जो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और 20 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है, उसका जोड़ा तो कोई देश का राज नहीं लगा सकेगा। और ये जो हम लोग के बिहार के जो विरोधी दल के नेता हैं और बिहार के जो विपक्ष में बैठने वाले तमाम पार्टी के नेता हैं, इनको समझना चाहिए कि 2005 से पहले बिहार कहाँ था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुँचा, इसकी चर्चा कभी नहीं होती है। और वो कहते हैं कि हमारे माता पिता के 15 सालों की चर्चा हम लोग तो करना नहीं चाहते, लेकिन इनको सही बात बोलने की आदत होनी चाहिए, जिसमें बिहार का स्वाभिमान ऊंचा हो सके, बिहार के लोगों का मान बढ़ सके। ये सवालों को भी झुटलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे राजनेताओं को बिहार की जनता और देश की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी के लालच में, कुर्सी के लिए बिहार की जनता को भी नीचा दिखाना चाहते हैं, बिहार के सरकार को भी नीचा दिखाना चाहते हैं और जिसने बिहार को यहाँ तक पहुँचाया उसके बारे में अनाप शनाप अनर्गल बात भी बताना चाहते हैं। लेकिन जब साथ नीतीश कुमार जी के आते हैं तो जो कसीदा हम लोग आज तक नहीं काढ़े नीतीश कुमार जी के, नीतीश कुमार जी के पक्ष में आज तक जो बात हम लोगों ने नहीं की है, वैसे वैसे शब्दों का चयन करते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, उन शब्दों का भी उनके सम्मान में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं के बारे में देश और बिहार की जनता को कल इंडिया गठबंधन की बैठक गठबंधन बना रहे हैं, इसे देख रहे हैं। ठीक से सुने तेज प्रताप यादव जो है गठबंधन बना रहे हैं। तेज प्रताप यादव लालू जी के जो बड़े बेटे हैं, वो सब गठबंधन बना रहे हैं। सब टाइम पास हो रहा है, वो सब टाइम पास हो रहा है और आप लोगों के मनोरंजन के लिए सब चीज़ चलाना भी जरूरी है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, इंडिया गठबंधन की बैठक इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में करें या विदेश में जाके कर ले, इंडिया से बाहर जाके कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिहार के आने वाले चुनाव पर नहीं है। बिहार के लोग जान गए हैं कि ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये जो गठबंधन है ये गठबंधन आपस में मिल्लत और प्रेम और भाईचारा का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। और इसको कहे ठीक भाषा में तो ये गठबंधन नहीं लठबंधन है। तो आपने देखा कि मंत्री श्रवण कुमार के इन तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष को भी खुली चुनौती दी है कि अगर सुझाव हो तो सामने लाएं।
वरना सिर्फ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और बिहार की राजनीति में यह तकरार आगे क्या मोड़ लेती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।